हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एंड बीएसटी क्लासेस पे स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न से। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर अगर आप सभी को मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि मानव शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है। जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह कि मानव शरीर में जो है नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे कि इसका आंसर जो होता है 300। जी हाँ दोस्तों, 300 जो है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है कि हमारे शरीर में जो है पसलियों की बात की गई है। तो पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? तो याद रखना है कि हमारे शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखना है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। जबड़े की हड्डी जो होता है बहुत ही मजबूत हड्डी है दोस्तों। हमारे शरीर का जो 280 किलो वजन तक की वजन सह सकता है, यह हड्डी बहुत ही मजबूत हड्डी है हमारे शरीर की, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दोस्तों यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात की गई है। तो स्टेपिस जो है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, इसकी लंबाई 11 इंच की लंबाई होती है और 28 सेंटीमीटर, 11 इंच या 28 सेंटीमीटर होती है, जो हमारे कान की हड्डी होती है। यानी दोस्तों याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस है, जो 11 इंच लंबा या कहे तो 28 इंच की होती है, जो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे शरीर की कान में पाए जाते हैं। तो यानी इसकी कुल संख्या होती है 6, यानी एक कान में 3। तो याद रखना है दोस्तों, छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे, जिससे हम अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अब मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। जी हाँ दोस्तों, पिछले प्रश्न में बात किए थे सबसे छोटी हड्डी की, और यहाँ पर बात करेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होता है दोस्तों, फीमर हड्डी। याद रखना है, जो जांघ में पाया जाता है। कहाँ? तो जांघ की हड्डी है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूमरस ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों यहाँ पर ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हम लोगों को याद रखना है कि हमारी ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। तो इसका आंसर है सी। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में दोस्तों, टांग में टीबिया नाम की हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तत्व की बात किया गया कि हमारे दांतों और हड्डियों में कौन सी तत्व पाई जाती है? तो कैल्शियम फास्फोरस हमारे दांतों और दांत तथा हड्डियों में पाई जाती है, कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्या कारण है कि मनुष्य की हड्डी वृद्धावस्था में कमज़ोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से दोस्तों वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? यहाँ पर दोस्तों लवण की बात किया गया है कि अस्थि में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, लवण है कि तत्व। यहाँ लवण की बात कर रहे हैं कि लवण कौन सा होता है, तो कैल्शियम फास्फेट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। टेंडन जो है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो दांत होते हैं उसमें से लगभग कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो याद रखेंगे 20 दांत जो है जो हमारे जीवन में 2 बार विकसित होते हैं, यानी एक जन्म के बाद और उसके कुछ दिन के बाद फिर दूसरे दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जी हाँ दोस्तों, हम जो भोजन करते हैं तो उसका अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो याद रखना है कि हमारे जो छोटी आंत होती है वहाँ पर मानव शरीर का पाचन की अधिकांश भाग अंग संपन्न होता है। छोटी आंत जिसकी लंबाई जो है एक 6 से लेकर 7 मीटर की होती है। कितनी दोस्तों? याद रखेंगे छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है क्योंकि। यहाँ पर शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है इसके लिए बात किया गया है। तो हमारे शरीर के लिए एंजाइम क्यों आवश्यक है? यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। याद रखेंगे, जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे कि एंजाइम जो है रासायनिक क्रिया का उत्प्रेरक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जी हाँ दोस्तों, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध जो का प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन जो है, यह होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ बताना भूल गए थे, जो दूध में जो है कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन। पिछले क्वेश्चन जो बात किए थे, जो दूध में कौन सी प्रोटीन, तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो होता है किसे पचाने में सहायक होती है? तो याद रखना है, इसका आंसर होगा बी, एस्ट्रॉच। एस्ट्रॉच को पचाने में सहायक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि पीत जो है निम्न से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो याद रखना है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पित्ताशय भी दिया गया है, तो हम लोग पित्ताशय पर इसका नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका आंसर होगा यकृत। पीत जो है यकृत में पैदा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि पीत जमा कहाँ होता है, तब हम लोग इसका आंसर लगाएंगे कि पीत जो है पित्ताशय में जमा होता है। पिछले क्वेश्चन में हुआ था कि पैदा कहाँ होता है, तो यकृत में पीत पैदा होता है, और जमा कहाँ होता है, तो पीत जमा होता है पित्ताशय में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर की बात किया गया है? हमारे हृदय में कितनी चैम्बर होता है, कोष्ठक? तो इसका आंसर होगा सी, यानी 4 कोष्ठक हमारे हृदय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र को क्या कहा गया है? सिग्मोमाइनोमीटर कहा गया है दोस्तों। सी इसका आंसर होगा, ब्लड प्रेशर की मापने का यंत्र। तो सी पर हम लोग इसका आंसर लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है कि दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। हमारे शरीर की रक्तचाप जो है दौड़ते समय बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पीलिया या तिल्ली, दोनों में से कोई भी रहेगा तो हम उसे लगा सकते हैं। पीलिया या तिल्ली मानव शरीर का ब्लड बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों,
मानव शरीर में जो रक्त है उसका लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी है कि हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर में रक्त का लाल होना होता है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।